नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के लिए हिंदी की एक जो पूरक पाठ्य पुस्तक है बाल राम कथा, जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, उसकी हम लोग करेंगे पढ़ाई। जी हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाल राम कथा पढ़ेंगे, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। पूरक यानी हिंदी के आपको कुछ और पाठ्य पुस्तक तो मिले ही होंगे, साथ ही आपको ये भी पढ़ना है इनमें। ठीक है, रामायण अगर आपने नहीं देखी है आज तक तो एक बार जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इनमें बहुत सारी चैप्टर्स के रूप में बहुत सारी चीज़ों को बांटा गया है, एक एक खंड को रामायण का। तो हम लोग इस पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज करते हैं हम लोग पहला अध्याय शुरू। ठीक है, और पहला चैप्टर है अवधपुरी में राम। तो आइए करते हैं शुरू अवधपुरी में राम के इस अध्याय को। कर लेते हैं थोड़ा बड़ा ताकि आपको बेहतर दिखे। और आपको ठीक से दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। क्या कि यह कथा अवध की है। अवध कहाँ है भाई? ये उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या। ठीक है, वहीं की यह बात है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। यह कथा कहाँ की है? अवध की है। और क्या है? बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। किस नदी के किनारे था? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ था? अवध में। अवध कहाँ? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है अभी। ठीक है, तो सरयू नदी है वहाँ पे, उसके किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। क्या नाम था? अयोध्या नाम था उस नगर का। ठीक है, सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय होता है जो देखने लायक हो। सही अर्थों में कहे तो अयोध्या क्या थी? दर्शनीय थी, देखने लायक थी। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। इमारत का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? इमारत मतलब हो गया जो भी बिल्डिंग्स थी, जो भी जितनी भी मकानें थी, वो क्या थी? आलीशान थी, मतलब बहुत लग्जरीज थी, बहुत सारी सुख सुविधाएं थी वहाँ पे, और बड़ी बड़ी मकानें थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। सरोवर मतलब तालाब। ठीक है, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू के लहरों के साथ खेलती थी। मतलब वहाँ के जो खेत थे वो सब में क्या पूरा हरियाली भरे रहती थी, यानी फसल लगे रहते थे। हवा में सरयू के लहरें, मतलब जो नदी में लहरें उठती है वो खेलती रहती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी थी, यानी एक एक जगह वहां पर क्या थे? संपन्न थी, कोई दुखी नहीं था, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। मतलब दुख क्या होता है, विपन्नता क्या होती है, मतलब विपन्नता कमी क्या होती है किसी चीज की, इस बात का पता अयोध्या वासियों को था ही नहीं, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यानी ऐसा कहा जाता है, या तो जो भी दुख है, विपन्नता है, वो नगर की सीमा में प्रवेश ही नहीं करते थे। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। और जो पूरा नगर था वो क्या था? विलक्षण था। विलक्षण मतलब क्या हो गया? मतलब अद्भुत था एक तरह से। ठीक है, इसके ऐसा कोई था नहीं। ठीक है, पूरा विलक्षण था ये। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। किस राज्य की राजधानी थी? कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। जो अयोध्या थी कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ कहाँ रहते थे? वहीं रहते थे। ठीक है, तो कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या। अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा, कुशल मतलब बहुत अच्छे योद्धा थे, और न्याय प्रिय शासक थे। और कैसे शासक थे? न्याय प्रिय, जिनको न्याय पसंद है या लोगों के साथ न्याय करते थे वो। महाराज अज के पुत्र, और महाराज दशरथ के पुत्र के पिता का क्या नाम था? महाराज दशरथ के पिता का क्या नाम था? महाराज अज। ठीक है, और दशरथ क्या थे? महाराज अज के क्या थे? पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज थे, और इनके वंश का क्या नाम था? रघुवंश। ठीक है, रघुकुल के उत्तराधिकारी। और क्या थे? रघुकुल वही कुल यानी वंश, तो वह रघुकुल के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। जो भी इनकी रीति रिवाज थे, जो भी इनकी नीतियां थी, ठीक है, नीति जो पॉलिसी एक कानून है, उनका प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। सदाचार मतलब अच्छे आचार करते थे, अच्छा लोगों से व्यवहार करते थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो ये हुआ अयोध्या का क्या हो गया? वर्णन हो गया कि इस तरह की अयोध्या थी यहाँ पे।
जहाँ पर पूरी तरह से खुशहाली थी, जहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं था। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं राजा दशरथ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था, सताता रहता था। मतलब उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। तो क्या था, उनका कोई संतान नहीं था और आयु क्या होती, बढ़ती जा रही थी। उनके 3 रानियां थी। उस समय राजा महाराजा क्या करते थे, एक से अधिक शादी करते थे। ठीक है, तो उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। क्या नाम है रानियों का? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये बात आप याद रखें, रानियों का क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये किनकी रानियां हैं? राजा दशरथ की। ठीक है, चले आगे। रानियों के मन में बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर यहाँ तक हमने क्या सीखा कि भाई राजा दशरथ की 3 रानियां थी और राजा दशरथ क्या थे, फिर भी दुखी थे, सब कुछ संपन्न था क्योंकि उनके क्या थे, पुत्र नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। बहुत सोच विचार किया और फिर उनके जो दरबार में मुनि थे, ऋषि मुनि रखते थे पहले राजा अपने दरबार में, तो उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ मुनि से क्या किया, इस विषय में चर्चा की कि महाराज ये दुख है, हमको कैसे इस दुख से निजात पाया जाए, कैसे इस दुख से दूर हुआ जाए। तो उसके बारे में वशिष्ठ मुनि से क्या किया, उन्होंने चर्चा किया। किन से चर्चा किया? वशिष्ठ मुनि से। ठीक है, चलते हैं आगे, क्या हो फिर देखते हैं। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। क्या करने की सलाह दी? यज्ञ करने की। पुत्रेष्ठी यज्ञ, क्या नाम था? पुत्रेष्ठी यज्ञ। पुत्र की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ होता है वो क्या हो गया? पुत्रेष्ठी यज्ञ। माफी चाहेंगे, पुत्रेष्ठी यज्ञ। क्या नाम है इसका? पुत्रेष्ठी यज्ञ। ठीक है, तो नाम यज्ञ का है पुत्रेष्ठी यज्ञ। क्यों क्या आता है? पुत्र की प्राप्ति के लिए किन्होंने सलाह दी? मुनि वशिष्ठ ने। किसको सलाह दी? राजा दशरथ को। क्या करने के लिए? पुत्रेष्ठी यज्ञ। क्यों करने के लिए? ताकि पुत्र की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कीजिए, करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। किसकी कौन से तपस्वी ने यज्ञ किया? ऋषि श्रृंग। सलाह किसने दी थी करने की? मुनि वशिष्ठ ने। और जो यज्ञ की क्या किन्होंने किया? महान तपस्वी ऋषि श्रृंग। उनकी देखरेख में क्या हुआ? यज्ञ पूरा हुआ। पूरा नगर इसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। तो जो यज्ञशाला जहां पर यज्ञ होने वाली थी वो कहाँ बनाई गई थी? वो सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। ठीक है, शंख ध्वनि हुई, मंत्रोच्चार और एक एक आहुति डालते हैं हम लोग, स्वाहा करके, उस तरह से आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। 3 रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्या नाम था उनका? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो देखिए आप समझिए, चैत्र माह की नवमी के दिन महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। किनको जन्म दिया? महारानी कौशल्या ने राम को, चैत्र माह की नवमी के दिन। उसके बाद रानी सुमित्रा के भी 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो कौशल्या की जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? राम। सुमित्रा के पुत्र का लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। चलिए सीखते हैं हम लोग फिर से। कैकेयी के पुत्र का क्या नाम था? भरत। सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और महारानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम। ठीक है, तो राम किन के पुत्र हुए? महारानी कौशल्या के। भरत किन के पुत्र हुए? रानी कैकेयी की। लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके पुत्र हुए? रानी सुमित्रा के। ठीक है, चले आगे। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे।
कि भाई उनकी मनोकामना पूरी हो गई, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी, दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन थे, बिल्कुल सुदर्शन मतलब सु मतलब होता है अच्छा, दर्शन मतलब देखने में, जो दिखने में बहुत अच्छे हो, सुदर्शन कहलाते हैं। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न भी की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्हें कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। दक्ष मतलब होता है जो निपुण हो उस काम में, जो उस काम में बहुत अच्छे हो, उनसे उन वैसे गुरुजनों से क्या क्या ज्ञान अर्जित किया। दक्ष मतलब एक तरह से एक्सपर्ट कह सकते हैं, ठीक है, उनसे क्या ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र 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 क्या होता है, जो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं जो बुक है, जो हमारे पवित्र बुक है जिनमें मंत्र रहते हैं, रामायण महाभारत, शास्त्र इस तरह से हुआ है, ठीक है, तो वो सभी शास्त्र कहलाए गए। शस्त्र, शस्त्र क्या होता है, जो ऐसी चीजें जो हाथ से फेंक के चलाई जाती है, वो क्या हो गई, शस्त्र हो गई। हाथ से चलाई जाती है, हाथ से, वो हो गए शस्त्र। और अस्त्र क्या हो गए, अस्त्र हो गए आपके, जो आप क्या करते हैं, फेंक कर चलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अस्त्र कहलाते हैं, ठीक है। और शस्त्र जो हाथ से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चले आगे। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। किस तरह के बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि, यानी बहुत ही चतुर बुद्धि, उनकी बुद्धि। जल्द सब विद्याओं में पारंगत हो गए, यानी सीख गए बहुत अच्छे से। राम इसमें सर्वोपरि थे। राम बहुत अच्छे थे, डिसिप्लिन थे इस सब में, ठीक है, और सबसे अच्छे थे, मतलब सर्वोपरि मतलब। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। बहुत अच्छा विवेक था, शालीनता था, न्यायप्रिय था। न्यायप्रिय थे मतलब लोगों के साथ हमेशा न्याय करते थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण बहुत अधिक पुत्र उसमें क्या थे, प्रिय भी थे, और इन मानवीय गुणों के कारण भी सबसे बड़ा बेटा भी था, और अच्छा था सबसे, और अच्छे लगते थे, और प्रिय हो गए थे उनके। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपने संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं परिजन, सुयोग्य वधुएं, सुयोग्य हो जो योग्य हो, अच्छी हो, मतलब उनके लायक हो, और वधु मतलब आप बहू, ठीक है, तो सुयोग्य बहू खोजते थे उनके लिए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। परिजन हुआ जो दूसरे लोग थे, उनमें चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जो पुरोहित रहते थे, जो साधु महात्मा सब रहते थे उनके उसमें दरबार में, पुरोहित सब, उनको भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया कि आप भी हमारे बेटे का क्या शादी लगाइए। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा, मतलब बात विचार चल रहा था कहाँ पर लगाया जाए, किनसे, ठीक है। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल, तत्काल मतलब तुरंत, अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करते। महर्षि की अगवानी करने, कौन महर्षि आ गए थे, महर्षि विश्वामित्र आए थे, तो उनकी अगवानी करने, उनको आगे करते हैं हम लोग ना, कोई मेहमान आते जाते हैं उसको लाने, तो उसी तरह से अगवानी करने गए। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा स्थान दिया, राजा जहां बैठते थे वो स्थान उन्होंने वहां पर दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास मतलब सब छोड़ दिया, बोला अब हमें राजपाट से कोई मतलब नहीं, अब हम अकेले रहेंगे, जंगल में रहेंगे ना। जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। क्या लिखा है, सिद्धाश्रम। और अपने जो आश्रम है उनका क्या नाम दिया, सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। क्या कहा राजा दशरथ ने कि आप भाई अपनी महर्षि आप अपनी आज्ञा दें, आपकी आज्ञा का पूरा पालन होगा। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, ना।
राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। बोला कि भाई राजन, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूं, किसने कहा? विश्वामित्र ने कहा राजा दशरथ से कि मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए क्या होगा? बहुत कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं। अब तो राजा दशरथ ने कहा कि आप हमें आज्ञा दीजिए, ठीक है, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं। मैं आपको सब कुछ अपना देकर भी आपको क्या करूंगा? मैं पूरा करूंगा, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, मतलब पीछे नहीं हटूंगा इस बात से। तो विश्वामित्र ने कहना शुरू किया, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। सिद्धि के लिए कोई बड़ी विद्या जब सीखते हैं तो सिद्धि करनी पड़ती है उसकी, ठीक है, सिद्धि करनी पड़ती है, तो तब वो विद्या आपके पास आती है। तो उस सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। अनुष्ठान मतलब जो भी धार्मिक यज्ञ है उसका अनुष्ठान कहा जाता है। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा ना, सबसे बड़ा जो होता है, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। यह बात किसने कही? विश्वामित्र ने कहा। अब क्या हुआ कि दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए। अचकचा मतलब अचंभित हो गए कि भाई मेरा सबसे प्रिय पुत्र राजा दशरथ है, अरे माफी चाहेंगे, श्री राम है, और राम को ये हमसे मांग रहे हैं। मतलब समझ पा रहे हैं आप कि जो 2 बड़े राक्षस हैं उनसे लड़ने के लिए एक 16 साल का बच्चा है राम, वो जाएगा, तो एक पिता के मन में डर तो लगेगा ही ना। या देखिए, घर में क्या होता है, छोटा बच्चा भी कहीं बाहर रोड पर चला जाता है तो डर जाता है आदमी, ताकि कोई माँ उसको गलती से एक्सीडेंट ना हो जाए। यहाँ तो राजा दशरथ के जो पुत्र थे राम, उनको विश्वामित्र ले जा रहे थे राक्षसों से लड़ाई करने, वो भी अभी बहुत छोटे थे। तो राजा दशरथ क्या हो गया, उस पर क्या हो गया, जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। संपन्न मतलब पूरा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग मतलब उसके जो बिछड़ने की जो आशंका थी कि भाई पुत्र कहीं राक्षस उसको मेरे पुत्र को ना मार दे, ये जो वियोग था उनका, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा में शांति छा गई पूरे। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित मतलब वही बेहोश हो जाना, मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा सुनने में पड़े रहे। सुन्न हो गया उनका माथा कि अब क्या करे भाई, ये तो हमसे अपना मेरा सबसे प्रिय चीज मांग रहे हैं। ठीक है, चलते आगे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। सबको आशंका थी भाई क्या हो जाएगा, किसी अनिष्ट की आशंका थी। आशंका से अनिष्ट मतलब कोई ऐसा चीज जो ना अन्याय हुई, एक तरह से कह सकते हैं, अनिष्ट क्या कह सकते हैं, कोई बहुत गलत नहीं हो जाए किसी के साथ यहाँ। ठीक है, वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? मायावी मतलब बहुत छल कपट, कभी इधर से आ गए कभी उधर से आ गए। ठीक है, आपके साथ कोई अलग रूप धर के आ गए तो मायावी कहते हैं उन्हें। ठीक है, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करो। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र बहुत गुस्सा करते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्रोधित नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से क्या हो जाता था, यज्ञ उसका खंडित हो जाएगा। नियम था कि यज्ञ में क्रोध नहीं करना है और अनुष्ठान क्या अधूरा रह जाता, इसलिए उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो बड़े प्यार से ही समझाया कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले। कौन बोल रहे हैं ये? राजा दशरथ ये कह रहे हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है।
मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। सकते में आ गए, कांपने लगे सब भाई, सकते में आ गए, डर गए पूरा। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं। रघुकुल में रीति था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, कि भाई प्राण चले जाएगा लेकिन जो वचन दे दिया एक बार वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और वही कह रहे, लेकिन राजा दशरथ तो कह रहे कि मैं पुत्र नहीं दूंगा, लेकिन पहले तो वादा किए थे कि जो चाहिए बोलिए मैं दे दूंगा। आए फंस गए। तो बोले आप तो ये विश्वामित्र समझा रहे हैं उनको कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया, युद्ध करना छोड़ दिया। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। फिर बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, बताया कि राम आपका कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत शक्ति है, भगवान है ये। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में कि अगर आप प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो क्या होगा, आपके जो पूर्वज होंगे बहुत दुखी होंगे, उन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया कि महर्षि विश्वामित्र बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े महर्षि हैं, उनके साथ रहेंगे तो राम को बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। ठीक है राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न मतलब उदास था। चिंता तो कम हुई बात सुन के, लेकिन फिर भी उदास था, डर तो था ही अंदर में। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। देखिए, किसी का पुत्र मर जाता तो लोग कितना समझाता कि कौन जाने वाले को रोक सकता है, ठीक है, दिन पूरा हो गया था, बहुत सारे कुछ समझाया जाता है उसको, ठीक है, या शरीर माटी का है, सबको जाना है। लेकिन जिसका पुत्र मरा रहता है वो उसके सामने कोई तर्क काम नहीं कर सकता, वो रोते रहता है ना। उसी तरीके से हो गया था इसका। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध मतलब बहुत तपस्वी हैं, बहुत ज्ञानी है, ठीक है, बहुत सारी सिद्धि है इनके पास, सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख पाए सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। क्या करता था भाई, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया कि भाई अगर राम पे कोई अटैक कर देगा पीछे से या कोई ऐसा, तो लक्ष्मण कम से कम होना चाहिए उसे बचाने के लिए, ठीक है। तो लक्ष्मण को भी क्या कर दिया, राम के साथ भेज दिए वो। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी कि भाई आपको देखो महर्षि विश्वामित्र आए हैं और आपको जाना है उनके साथ, ठीक है। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल, स्वस्ति वचन हुआ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई। गंभीर माहौल तो था लेकिन फिर भी जब जाने लगे तो क्या हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़ी बजी। महाराज दशरथ ने भावुक होकर, क्या है ये है स्वस्ति वचन, ठीक है। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगल की ओर। ना बहुत भयानक जंगल था या वीरान जगह था, इस ऐसे मतलब चल पड़े वो। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर मतलब तरकश जिसमें तीर रखते हैं, ठीक है, वो उसका तुनीर कहते हैं। पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए, ये है तुनीर, ठीक है। तो अगला चैप्टर है जंगल और जनकपुर, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।